नमस्कार मित्रों, मैं आज आया हूँ मॉडल स्कूल GIC कोटाबाग में। यहाँ मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा, कोशिश करूँगा कि इनका भविष्य सुधरे। ये टाइम में अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलें, ये कोशिश करें कि अपने भविष्य के लिए चिंतित हो, आज ही से तैयारी करें ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है हेमंत सनवाल। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ जयश्री कॉलेज में। मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और कॉलेज को मैनेज करता हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, क्योंकि देखो हर बच्चा स्कूल किस पर्पज से आता है? एजुकेशन लेने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन होता क्या है बेटा, हम लोग थोड़े से इस एज में चिंतित नहीं होते हैं अपने फ्यूचर के लिए। हमें अपने फ्यूचर को प्लान करना जरूरी है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है। अगर आज नहीं सोचोगे, समय निकल जाएगा, फिर सोचने को मौका भी नहीं मिलेगा। इंटर है, इम्पोर्टेंट है। इंटर में जब आप अच्छी परसेंटेज स्कोर करोगे तभी आप अच्छी जगह पढ़ने की सोच सकते हो। और अच्छी जगह पढ़ने के लिए बच्चे में भी कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है। पहली चीज, बच्चे के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर ग्रूमिंग स्किल्स होनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, ठीक है? तभी वो बच्चा अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो ये सब करने के लिए बेटा हम ये नहीं कहते कि हर बच्चे में ये क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी लानी पड़ती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अब आप एक स्टूडेंट हो, आपको आपका एक डेली शेड्यूल होना चाहिए बेटा। जो बच्चे कामयाब हैं, सफल हैं, वो डेली शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। डेली शेड्यूल क्या होता है? मैंने कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब घूमना है, वटेवर, ठीक है ना? तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। जो बच्चे अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं वो जीवन में सक्सेसफुल बनते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप 2 घंटे सुबह, 3 या 4 घंटे शाम को देते हैं, मैं 100% कह रहा हूँ अच्छी खासी परसेंटेज स्कोर कर सकते हो अपने इंटर में। लेकिन बेटा इंटर एक ऐसी चीज होती है, कल के दिन जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे तो उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ता है किस स्कूल से पढ़ा, कितनी परसेंटेज आपने स्कोर करी। इसी से आपका एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है उसके बाद इंटरव्यूअर के पास, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है। तो बेटे देखो, संभावनाएं बहुत है जीवन में, ऐसा नहीं है। रास्ते किसी के बंद नहीं हुए, रास्ता बच्चा खुद बंद करता है, क्योंकि वो जीवन में मेहनत नहीं करता है। जो बच्चा जीवन में मेहनत करता है वो 100% सफल होता है, ठीक है बेटा? अब आपको समझना है कि बेटा अभी स्कूल में पढ़ लो, उसके बाद कॉलेज में पढ़ोगे, माँ बाप तब तक कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है? उनको लगता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है बेटा, उसके बाद जब हम 24-25 की एज में आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर माँ बाप भी टोकने लगते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो? तो आपके पास बहुत सारे लोग आपके साथ जवाबदेही आप बन जाती है। कल के दिन आज पड़ोसी आपसे पूछते हैं कि ये तो खाली घूमता रहता है, जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। तो बेटा ये सोचो, स्टेज में क्या होता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हर माँ बाप की उम्मीदें होती है, इस स्कूल में आ लो, आपके टीचर, आपकी प्रिंसिपल की भी कुछ उम्मीदें होंगी आपसे कि आप जीवन में कुछ बने, कुछ करें। उसके लिए बेटा सिर्फ स्टडीज है, एजुकेशन है। अगर आप आज एजुकेटेड होंगे तो ये समझ लो कि आने वाली जनरेशन भी एजुकेटेड होगी। अगर आज आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दोगे, आने वाली जनरेशन भी आपकी अच्छी एजुकेटेड नहीं हो पाएगी। उसी जगह पे होगी जहां स्थान पे आप हो। घर की स्थिति देखो, माँ बाप की स्थिति देखो और अपनी स्थिति देखो, और कोशिश करो कि इस स्थिति से बदलो, बदलाव लाओ, क्योंकि चेंज बहुत जरूरी है बेटा जीवन में। और चेंज आप इसी उम्र से ला सकते हो। आपका वटेवर पास्ट रहा हो, आपने कितनी मेहनत पहले करी हो वो भूल जाओ। अब आपने दुगनी मेहनत करनी है, क्योंकि आपने जीवन में कुछ बनना है, अपने पाँव में खड़ा होना है। बेटा इंटर के बाद भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें बच्चा बैठता है, लेकिन उसमें असफल हो जाता है। कारण यही होता है क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने जीवन में सफल होना है, तो आप आज ही से तैयारी करो, पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करो। और होता क्या है, जब आप इंटर पास कर लोगे, आपका एक रिदम बना रहता है जिस चीज में आप यूज टू हो, ठीक है? तो वही चीज आगे चल के भी आपका होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। इंटर के बाद नहीं लिखे लेकिन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो ग्रेजुएशन के बाद भी कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें आप अपेयर होके आप वहाँ क्वालिफाई हो सकते हो। लेकिन इस सब के पीछे क्या है? मेहनत है। सफल वही होगा जो मेहनत करेगा, असफल वही होगा जो मेहनत नहीं करेगा। जीवन के लिए चिंतित हो, फ्यूचर के लिए चिंतित हो बेटा। जीवन बड़ा अनमोल होता है, जीवन एक बार मिलता है, और उस जीवन की महत्वता को समझो। अगर आज आप चीज को समझ गए, मैं 100% कह रहा हूँ आपका जीवन उज्जवल होगा। ये चीज को गंभीरता से लो कि बेरोजगारी बहुत है बेटा, ठीक है? मैंने आपको अभी बताया सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है वो हमारे उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन हमारा उत्तराखंड का युवा
बहुत समझदार है, उसके पास दिमाग है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिल रहे। अवसर आपने खुद खोजने हैं, वो कैसे? अपनी पढ़ाई को बेहतर करके। ठीक है, अगर यहाँ अवसर नहीं है तो हमने बाहर अवसर खोजने हैं। ठीक है, अवसर हर जगह मिलते हैं, लेकिन हमें बेरोजगारी की लाइन में नहीं खड़ा होना है। आज बेरोजगारों की लाइन में वही खड़े हैं जो अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करते, जिनका कोई एम नहीं है लाइफ का, जो जॉब गोल ओरिएंटेड नहीं है। आपको अपनी चिंता अभी से शुरू करो बेटा, क्योंकि आगे चल के आपको अवसर फिर नहीं मिलेंगे। आज मेहनत कर लोगे, अवसर अपने आप मिलेंगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे। देखो पीछे वही रहता है बच्चा जिसको जो उम्मीद छोड़ देता है जीवन में आगे की। वो क्यों छोड़ता है? वो अपना पास्ट देखते हुए चल रहा है, उसको अपने बारे में सब पता होता है बच्चे को, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदलो बेटा। अगर मैंने ज्यादातर देखा है हमारे हिंदी मीडियम बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। आपकी गलती नहीं है, रीजन क्या है कि आप लोगों को कोई इन्वायरमेंट ही नहीं मिला जिसमें आप ये सब कर सकते हो। लेकिन इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है बेटा। अगर आपने अंग्रेजी सुधारनी है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, आपको 2-4 चीजें करनी है। आप कराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हो, आप हर जगह सफल हो सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है? मोबाइल सबके पास होता है। अगर आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मोबाइल में अपनी वीडियो बनाओ और उस वीडियो को वॉच करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब तक आप अपनी गलतियों को खुद नहीं पकड़ेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये एक तरीका है बेटा अपने आप को ग्रूम करने का। दूसरा शीशा होता है, शीशे के आगे खड़े हो, अपने आप को देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, देखो आप कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, देखो आपके अंदर कोई घबराहट तो नहीं है, देखो आपके अंदर कोई टेंशन तो नहीं है। आपको शीशा सब बताएगा बेटा। रीडिंग की प्रैक्टिस करो, लिसनिंग की प्रैक्टिस करो, राइटिंग की प्रैक्टिस करो। अंग्रेजी आपकी 6 महीने में सुधर जाएगी, जो ज्यादातर हिंदी मीडियम बच्चों की कमजोरी है। हमें कमजोरी लेके आगे नहीं बढ़ना है बेटा, हमने अपनी स्ट्रेंथ को आगे लेके बढ़ना है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और अपनी वीकनेस को पहचानो, और जो भी कमजोरी है उस पर मेहनत करो। मैं गारंटी कह रहा हूँ 6 महीने में बेटा चेंज आ जाता है। और लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। अगर आज आप चेंज नहीं ला पाए तो भविष्य में कभी भी लाइफ में चेंज नहीं ला पाओगे बेटा। क्यों? क्योंकि यही उम्र है लाइफ में चेंज लाने का, यही उम्र है मेहनत करने की। इसके बाद मेहनत नहीं होती है। उसके बाद अगर आप ये सोचो कि मैं ये कर लूँ या वो कर, सोचते हो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तब तक समय निकल जाता है। तो हमें जो भी हमारा समय है उसकी इंपॉर्टेंस को समझो और आज ही से मेहनत करो। मैं 100% कह रहा हूँ बेटा आप लोग सफल होंगे। कोशिश करके तो देखो, कोशिश एक और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखो। और अगर आपने कोशिश करी तो आपका अपने आप उसमें मन लगेगा और आप खुद अपने फ्यूचर के लिए चिंतित होगे, आप मेहनत करोगे और कामयाब बनोगे। बेटा हर एक कामयाब इंसान से पूछना कि तुम कामयाब कैसे बने, तो वो यही कहेगा कि मैंने अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया, मैंने अपने फ्यूचर पे ध्यान दिया, मैंने अपने टाइम पे ध्यान दिया। जो टाइम मेरा इंपॉर्टेंट था मैंने उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया और मैं आज सक्सेसफुल हूँ। अनसक्सेसफुल वही है जो टाइम मैनेजमेंट से नहीं चलते, जिनका प्रॉपर कोई शेड्यूलिंग नहीं होता है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होते, जिनका लाइफ का कोई गोल नहीं होता है, जिनका लाइफ में कोई एम नहीं होता है, वो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल वही होता है जो शुरू से अपना लाइफ का एक एम बना के चलता है कि मैंने लाइफ में ये बनना है, और वो बनने के लिए वो मेहनत करता है और वो सफल होता है। तो बेटा मैं आशा करता हूँ मेरी बातों को आप फॉलो करोगे और मेरी बातें आपको सही लगी। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को फॉलो करोगे, करोगे अपने माँ बाप की उम्मीदों पे। थैंक यू सो मच बेटा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर एक नौजवान उत्तराखंड का अपने पाँव पे खड़े हो। बेटा पॉसिबल तभी है जब आप लोग मेहनत करोगे। हमारी मेहनत से कुछ नहीं होगा, हम आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको भविष्य के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमने वो समय बिता लिया है बेटा, वो समय हमने देख लिया है। हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर कष्ट परेशानियाँ आती हैं और किस कारण से आती हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो बेटा मैं 100% कह रहा हूँ आप जीवन में सफल होगे और आने वाली जनरेशन आपका नया जीवन देखेगी जो उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। और उस उम्मीद में खरे तभी उतरोगे जब आप लोग आज ही से मेहनत करोगे और अपने भविष्य के लिए चिंतित होगे और अपना एक लाइफ का एम बनाओगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। तब तक के लिए